हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और उसमें से निकाल के पढ़ेंगे भजन 41। और मैं चाहता हूं कि आज हम 5 पद से लेकर आखिर तक इसको पढ़ लें और उसमें से जो निकलती हुई बातें हैं उनको समझ लें। मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं। दाऊद बादशाह कहता है मेरे बहुत सारे शत्रु हैं और मेरी क्या करते हैं? बुराई करते हैं। हाँ, कोई भी उसे अच्छा बोलता नहीं है। आपको लगता है कि दाऊद ने बहुत कोई बड़ी गलती करी? आपने दाऊद का चरित्र पढ़ा और जिसे किसी गलती के लिए खुदा ने माफ कर दिया हो तो मनुष्य कौन है? पर मनुष्य का प्रॉब्लम यह है, खुदा तो माफ कर देता है, मनुष्य माफ नहीं करता है। और वो कहता है मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं, ये कब मरेगा? क्या बोलते हैं? ये कब मरेगा? ये मरे तो हमारे को कुछ राहत मिले, ठीक है ना? आगे क्या लिखा है? और उसका नाम कब मिटेगा? मतलब वो उसका नाम भी मिटा देना चाहते हैं। आज आपके आजू बाजू में भी आपके भी ऐसे शत्रु हो सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में, अगर ऐसी परिस्थिति में आप हैं तो आपको करना क्या है? जो दाऊद ने किया वही हमको करना है। दाऊद खुदा से प्रार्थना कर रहा है, खुदा मेरा मुकदमा तू लड़। खुदा मेरे शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरी बुराई करने वाले बहुत हो गए हैं। मेरे प्रिय लोगों, जब आपकी दशा ऐसी हो तो आपको भी वही करना है जो दाऊद ने किया। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। जब वह मुझसे मिलने को आता है, जब कोई मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है। हाँ, व्यर्थ बातें बोलता है, बेकार की बातें बोलता है, और जबकि उसका मन अंदर से अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। हाँ, देखिए, जब कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता है, हमारी चापलूसी भी कर सकता है, हमारे खिलाफ भी बोल सकता है। हाँ, और उसका मन हमारे प्रति कैसा है? ठीक नहीं है। लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको आपकी अधीनता में रहना पड़ रहा है। क्या कई बार ऐसा होता है? आप अपने सुपरवाइजर को, अपने अधीक्षक को, अपने ऊपर जो अधिकारी है उसको कभी पसंद नहीं करते। और एक सफल व्यक्ति के पीछे तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी दुकान क्यों चल रही है, इसका धंधा अच्छा क्यों चल रहा है, और इस पास्टर की मिनिस्ट्री ही क्यों बढ़ रही है। आज बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक हैं जिनके पास लाखों की भीड़ आती है, तो कुछ जो अन्य लोग हैं जो लीडरशिप में हैं वो उनको कोसते हैं। उनको कोसने के बजाय अच्छा होगा कि खुदा के चरणों में जाकर बोलें, खुदा जैसे वो है वैसा मुझे भी बना दे। लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा है। बस उसमें कमियां ढूंढ करके, जितनी कमियां हम ढूंढ सकते हैं, हमारी आदत है कि हम उसमें कमियां ढूंढते रहते हैं, बजाय इसके कि हम खुदा से ये कहें, खुदा तू पक्षपात नहीं करता, मेरी मिनिस्ट्री को भी इतना बढ़ा दे, मुझे भी ऊंचे स्थान पे ले जा। वो नहीं करते हैं। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो व्यक्ति इस पैटर्न पे नहीं आएगा, मैं कितने भी बड़े बड़े पास्टरों को देखता हूं, मैं उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं, और मैं जानता हूं कि मैं इसी योग्य हूं कि मैं इतनी भीड़ को कंट्रोल करूं। इसलिए मुझे प्रभु ने इतनी ही लोग दे रखे। जब मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लूंगा तो परमेश्वर मुझे और भी दे देगा।
जब मैं अपनी योग्यता को बढ़ा लूंगा तो परमेश्वर मुझे और भी देगा। लेकिन बजाय इसके कि मैं अपनी योग्यता के ऊपर ध्यान दूं, मैं उनको कोसता रहता हूं। आज लोग ऐसे ही हैं। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। मेरे सब बैरी मेरे सारे शत्रु मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। मिलकर सारे विरोधी क्या हो गए हैं? मिल गए। और नैन से सहन करना, आंखों से इशारा करना, यह भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। नीति वचन में लिखा हुआ है, वे मेरे विरुद्ध आकर मेरी हानि की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। शत्रु का काम ही है नुकसान पहुंचाना। शत्रु कभी आपको फायदा नहीं देगा। चोर केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, परंतु यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं। दुष्ट का काम है बिगाड़ना, परमेश्वर का काम है बनाना। वे मेरी हानि की कल्पना करते हैं, परंतु मैं आगे आपको कुछ आयतें दूंगा जिससे आपको विश्वास होगा, आपको लगेगा कि कोई भी इंसान कितनी भी बड़ी हानि करने की सोचे, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो हानि से नुकसान से हम डरते नहीं हैं। क्या करेगा हमारा नुकसान? हमें कितना नुकसान पहुंचाएगा? शैतान हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है? आपको पता है उसकी सीमा है। अय्यूब की किताब पढ़ोगे, उसकी सीमा है। परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया कि जा मेरे बंदे को छू ले, परंतु उसका शरीर केवल तेरा है, पर आत्मा प्राण मेरे। उसको हानि, वो शारीरिक हानि पहुंचा सकता है हमें, वो खुजली कर सकता है हमारे, पर हमारी आत्मा को छू भी नहीं सकता है। उसको दायरे में बांधा हुआ है, लेकिन ये दायरा किसके लिए है? हर एक के लिए नहीं है। अय्यूब जैसे धर्मी पुरुषों के लिए है। कई लोग अधर्म में जीवन जीते हैं और अय्यूब की बातें करते हैं। कई लोग अधर्म में जीवन जीते हैं और बात अय्यूब जैसी करते हैं, सुरक्षा अय्यूब जैसी मांगते हैं। वो नहीं हो पाएगा। और लिखा है वो मेरी हानि की कल्पना करते हैं, नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, धर्मी के खिलाफ बनाई हुई एक भी योजना सफल नहीं होगी। हालेलुया। आगे बढ़िए, 8वां पद। वे कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। इसको क्या लग गया है? कोई बुरा रोग। हाँ, वो हमें रोगी बताते हैं। हाँ जी, हाँ, हमें एक रोग लग गया है। कौन सा रोग है? प्रेम रोग। कौन सा रोग है हमारे को? प्रेम रोग। हमें किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई है, हमें एक लड़के से मोहब्बत हुई है, राजकुमार से मोहब्बत हुई है, जिसका नाम यीशु है। ये प्रेम है, ये प्रेम रोग है। हाँ जी, पानी की बाढ़ भी प्रेम को रोक नहीं सकती, जब भी तो हम यहां हैं। कोई भी हमें उससे जुदा कर नहीं सकता। ये प्रेम रोग ही तो है। हाँ, हमें रोग लग गया है, परंतु काय का रोग है? प्रेम का रोग है। और प्रेम भी किससे हुआ है? परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम हो गया। क्यों ना हो, उसने आकर हमें बचाया है। क्यों ना हो, जब हम दलदल में थे, हाथ पकड़कर उसी ने हमें निकाला है। क्यों ना हो, और भी ज्यादा प्यार करेंगे, इस रोग को और बढ़ाएंगे।
वो कहते हैं हमें क्या लग गया है, रोग लग गया है। आगे, अब जो ये पड़ा है अब जो ये पड़ा है, तो फिर कभी उठने का नहीं। जब हम बीमार होते हैं ना, तो लोग हमारे लिए ऐसी कल्पना करते हैं। जब हम बीमार होते हैं, रोग में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो लोग बोलते हैं आप गया काम से ही है। शैतान कम नहीं है, ध्यान रखना। जो भी इंसान सेवकाई में है वो ध्यान से सुन लें, शैतान कम नहीं है। आप उसे कम समझते हैं, वो कम नहीं है। वो आपको ऐसी जगह ले जाके मारना चाहता है जहां पानी भी ना मिले। वो ऐसी युक्तियां बनाता है आपके खिलाफ कि आप जीरो पे आ जाएं। इतनी आसानी से वो आपको परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने देगा? वो आग लगा देगा तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में। और आग लगाने वाले घर के ही लोग होंगे, उन्हीं से लगवाएगा, कहीं और से नहीं लगवाएगा। तिल्ली तुम्हें जीने नहीं देंगे तुम्हारे घर के लोग। यीशु मसीह ने साफ कहा है कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे बैरी होंगे। मिनिस्ट्री आसान नहीं है, सेवकाई आसान नहीं है। सेवकाई आसान कब है मालूम है? मैं बताता हूं आपको, वो भी बताता हूं। सेवकाई बहुत आसान है जब आप दुष्ट आत्माओं से पंगा ना लो, जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना ना करो, जब आप आत्मिक मलयुद्ध में शामिल ना हो। सेवकाई बहुत आसान है। शैतान से वो कभी पंगा नहीं लेते, दुष्ट आत्माओं से कभी पंगा नहीं लेते। उनकी लाइफ में कोई शैतान प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। वो पति पत्नी दोनों प्यार से रहते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल वारफेयर में हैं, उन पति पत्नी के बीच में भी वो पंगा कराता रहता है। जो स्पिरिचुअल वारफेयर में है, आत्मिक मलयुद्ध में है, इतना आसान नहीं है। फिर वो शैतान अपना लाभ उठाता है। उसको चाहिए क्या? यही तो चाहिए। जो सेवकाई में कूद रहे हैं उनको बहुत समझ रखनी चाहिए। उनके घर वालों को भी समझ रखनी चाहिए। अगर घर के लोग साथ नहीं देंगे, कभी सेवकाई सफल नहीं होगी। कभी वो आपकी पत्नी को पकड़ेगा, कभी आपके बच्चे को पकड़ेगा। इतना आसान नहीं है स्पिरिचुअल वारफेयर। अब जो ये पड़ा है, अब उठेगा तो फिर कभी उठने का नहीं। कभी उठने का नहीं, गया काम से अब ये। लेकिन क्या ये सच बोल रहा है? चलिए आगे बढ़िए भाई। मेरा परम मित्र, मेरा परम मित्र, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जिस पर मैं भरोसा करता था। परम मित्र, पतरस ने यीशु मसीह से कहा था एक दिन, सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं मरने तक तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और एक दिन जब यीशु मसीह मृत्यु की बात कर रहा था, उसने बोला मरे तेरे दुश्मन, अलग ले जाकर डांटा उसको, बोले आज के बाद ऐसी बात नहीं करना। यीशु मसीह ने उसको डांटा, बोले शैतान हट। क्या बोला उसको? शैतान बोल दिया उसको। क्यों? क्योंकि वो दर्शन के खिलाफ बात कर रहा था। क्यों शैतान बोला उसको? क्योंकि वो किसके खिलाफ बात कर रहा था? परमेश्वर का जो दर्शन है, कुर्बानी, यीशु मसीह की कुर्बानी होनी है, उसमें बाधा बनने की कोशिश कर रहा था। और आपको पता है, जब यीशु मसीह की कुर्बानी का समय था, दुख का समय था, गेतसमनी के बाद बाग में पतरस ने तलवार निकाली, अपना प्यार दिखाया। लेकिन बाद में जब यीशु मसीह कष्टों के दौर में गया, पतरस उसके साथ जो दावा भरता था, सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये लोग हैं, ये जनता है, ये कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। पर एक बात ध्यान रखना,
वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़िए जी। जो मेरी रोटी खाता था मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। अब वो मेरी रोटी खाते हैं और मुझ पर ही घुर्राते हैं। दाऊद राजा है तो पालनहार होगा ना वो, लेकिन बहुत सारे लोग पालनहार के खिलाफ हैं। रोटी तो मेरी खाते हैं पर मेरे ही विरोध में लात उठाते हैं। आज बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आपके साथ रहेंगे। यहूदा इस्करियोती पर यीशु मसीह ने कितना विश्वास किया? सबसे ज्यादा अगर विश्वास किया तो यहूदा इस्करियोती पे ही किया, और सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया तो वो यहूदा इस्करियोती नहीं पहुंचाया। परंतु ए यहोवा, हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा। वो क्या कह रहा है? मुझको उठा उठा ले। लोग कह रहे हैं तू उठेगा नहीं, पर तू मुझे उठा दे, कि मैं उनको बदला दूं, कि मैं उनको क्या दूं? बदला दूं। और मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, मेरा शत्रु, मेरा विरोधी मुझ पर क्या नहीं हो पा रहा है? जयवंत नहीं हो पाता। जयवंत नहीं हो पाता है। मेरा शत्रु, हमारा शत्रु हम पर जयवंत नहीं हो पाता, ये सच है। धर्मी का शत्रु कभी जयवंत नहीं हो पाएगा। क्यों? संभालने वाला वो ही तो है, वो संभालेगा, वो हमें ऐसे ही छोड़ेगा नहीं। यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए सुनिए, ये वचन है आपके लिए आज। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, धर्मी की हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। उनमें से कोई भी सफल न होगा। कोई सी भी युक्ति, कोई सा भी हथियार तुझ पर हथियार बनाए तो जाएंगे, लोहार हथियार बनाएगा, परंतु वो हथियार हमारी हानि कर नहीं सकता, नहीं कर पाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, यानी तुझे मुकदमे के अंदर खींचे, उन सबों से तू जीत जाएगा। जीत तो हमारी है भाई। हालेलुया। जीत तो हमारी है। क्यों है हमारी जीत? क्योंकि एक कप्तान है जो क्रूस पर मरा और मौत पर भी फतेह पाया है। हम उसके अनुयायी हैं, हम विजयी यीशु मसीह के अनुयायी हैं। मौत पर गालिब आने वाले यीशु मसीह के हम बेटे और बेटियां हैं, हम उसके फॉलोवर हैं। अगर वो जीता तो हम भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे। आगे बढ़िए। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। हमारा भाग क्या है? जयवंत जीवन हमारा भाग है। जय हमारी है, विजय हमारी है। बना कितनी युक्ति बनानी है, बना कितने हथियार बनाने हैं, उनमें से एक भी परमेश्वर के लोगों पर सफल नहीं होगा। युक्तियां बनाएगा शैतान, योजनाएं बनाएगा हमारे खिलाफ, पर एक भी सफल नहीं होगी, क्योंकि मैं और आप जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए और बनाए गए। और यहोवा के दासों का यही भाग है, और मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। वो क्या ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे। और यहोवा की ये वाणी है, यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है। चलिए एक और आयत बढ़िए, यिर्मयाह 1:19। यिर्मयाह 1:19। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। सब जने बोलो, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। तुझ पर प्रबल न होंगे। तुझ पर प्रबल न होंगे। तुझ पर प्रबल नहीं होंगे।
क्योंकि बचाने के लिए, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बचाने के लिए तेरा बचाने वाला परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। खुदावंद यूं फरमाता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? वे शत्रु हैं हमारे, पर उन शत्रुओं पर हमारा परमेश्वर हमको विजय दिलाएगा। हालेलुया। यिर्मयाह 42:11 पढ़िए। तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो। उससे क्या मत करो? उससे मत डरो। डरने की जरूरत नहीं है किसी भी बी से। बेबीलोन के राजा से डरने की जरूरत नहीं है, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि बचाने के लिए शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर वहां मौजूद है। हालेलुया। राजा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राजा भी धर्मी के खिलाफ जाने से डरता है। आपको पता है पिलातुस राजा था। पिलातुस की पत्नी ने बोले रात को मेरे को सपना आया है, ये धर्मी है, ये व्यक्ति कौन है? धर्मी है, इसके मामले में हाथ मत डाल। और पिलातुस डर गया। पिलातुस ने आकर यीशु को बचाने की युक्तियां शुरू कर दी। करी कि नहीं? बोलता है फसह के पर्व के ऊपर मुझे अधिकार है कि एक व्यक्ति को मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, एक अपराधी को छोड़ दूं। बोलो बरअब्बा चाहिए या यीशु चाहिए? क्या मनसा थी पिलातुस की? मनसा क्या थी? वो यीशु को बचाने के लिए, क्योंकि रात को उसकी पत्नी की सलाह, पत्नी का को सपन में जो दिखा वो पिलातुस तक पहुंच गया। और पिलातुस यीशु को बचाने की युक्ति में लग गया और बोला बोलो किसको छूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? सामने से आवाज क्या आई? हम ऐसे लोगों के उकसाने में ना आए जो हमसे गलत काम कराते हैं। हेरोदेस की बेटी, हेरोदेस की भाई की पत्नी को पत्नी करके रख लिया, तो यूहन्ना ने जाकर के बोल दिया तुझे अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी करके रखना अच्छी बात नहीं है। हेरोदेस ने उसे थोड़ी देर के लिए जेल खाने में डाल दिया। क्या हेरोदेस यूहन्ना को मारना चाहता था? पिलातुस भी यीशु मसीह को मारना? फिर एक और बात करी। जब उसका बस नहीं चला तो उसने एक चिलमची मंगाई और क्या कहा? मैं इस निर्दोष के क्या धोता हूं? हाथ धोता हूं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं इसे सूली पे नहीं चढ़ा सकता। हाँ, कोड़े लगाकर मैं इसे छोड़ देता हूं। समझ में आ रहा है कुछ? प्रिय लोगों, बाबुल के राजा से डरो मत। यहोवा की ये वाणी है, खुदा की ये वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, किसी भी बात से मत डरो। ये परमेश्वर का वचन है। यिर्मयाह 15 अध्याय उसका 20 से 21 पद भी पढ़ो। मैं तुझको उन लोगों के सामने, मैं तुझको मतलब धर्मी को, उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपना बनाऊंगा। पीतल की शहरपना बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? पीतल की दृढ़ शहरपना, मजबूत दीवार बनाऊंगा तुझे, जिसे कोई उठा नहीं पाएगा। आगे बढ़ो। वे तुझसे लड़ेंगे, वे तुझसे, ऐसा नहीं लिखा वे लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे।
परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। प्रॉमिस ले लो, ले लो प्रॉमिस। वे तुझसे लड़ेंगे पर खुदा का वायदा है वे मुझ पर, तुझ पर प्रबल न होंगे। मुझ पर, मुझ पर, मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। और क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुझे बचाने, मैं तुझे बचाने और तेरे उद्धार करने के लिए, तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। तेरे साथ हूँ। और यहोवा की ये वाणी है, खुदावन की ये वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ मैं तुझे से, दुष्ट लोगों के हाथ दुष्ट से लोगों के हाथ से बचाऊंगा। बचाऊंगा। आमीन। आगे बढ़िए 21वीं। और उपद्रवी लोगों के और पंजे से छुड़ा लूंगा, उपद्रवी लोगों के पंजे से तुझे क्या कर लूंगा? छुड़ा लूंगा। छुड़ा लूंगा। ये वायदा है धर्मी की। इजराइल का परमेश्वर यहोवा हाँ, आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन, फिर आमीन, फिर आमीन। इजराइल का परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, और वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। अभी हमने गीत में गाया, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, वही मेरा भी परमेश्वर।